तो लेसन 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं वेरिएबल। रिगार्डिंग द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको कैसे टाइप करते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहले वेरिएबल इन पाइथन इज लाइक लेबल। नॉट इवन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक लेबल होता है और अ नेम यू गिव, a value so that you can use that value later in your program. Think of it as like a box with a name on it where you can store something, and whenever you need the what's inside, you just call the name on the blocks. Okay, so variable is nothing like a label, or you can say it is like a box where on that box we are writing some name, and when we call that name we just get that value. उसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज एक बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 पे हमको कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है, बॉक्स में एक वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि मैंने 10 स्टोर कर दिया। तो 10 वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको 10 वैल्यू ऑलवेज नहीं लिखना पड़ेगा, हमको बॉक्स 1 नाम से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। बॉक्स के अंदर 10 वैल्यू है, लेकिन 10 वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको वो पूरी वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं हमको कि बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू थी। सपोज कि ऐसे कोई वैल्यू हो जो हम लोग याद ही नहीं रख सकते कि बॉक्स के अंदर मीन्स हमको ये वैल्यू एक्सेस करनी है लेटर ऑन दैट प्रोग्राम, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको। लेकिन हम बॉक्स 1 को याद रख सकते हैं। तो हमको क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू है, वैल्यू को हम लोग कोई एक लेबल नाम दे देते हैं। जैसे मैंने अभी ये बॉक्स 1 दे दिया है, जब भी मैं एक्सेस करना चाहूंगा इस वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगा, बस बॉक्स 1 को यूज करूंगा। जैसे मैं अभी इसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं बॉक्स 1 यूज करूंगा, ना कि ये वैल्यू यूज करूंगा, राइट। सो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाने चाहिए। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, राइट। ये देख, तो हमारा प्रोग्राम है, राइट। यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने स्टोर की होती पहले। तो ये हो गया कि वेरिएबल क्या होता है। नाउ पाइथन में जो वेरिएबल है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप मीन्स व्हाट, कि अभी मैंने एक बॉक्स वेरिएबल क्रिएट किया, अभी उसमें वैल्यू असाइन की मैंने, तो वैल्यू कौन सी असाइन की है मैंने, इंटीजर। तो बॉक्स 1 कौन सा टाइप का बन जाएगा, इंटीजर टाइप का बन जाएगा। मुझे एक्सप्लिसिटली बॉक्स 1 कौन से टाइप का है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। ओके, सपोज अभी मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, और एक्स वेरिएबल में मैं अभी स्टोर कर रहा हूँ हेलो। तो हेलो जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, मीन्स वैल्यू है, और उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक्स में। तो एक्स जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप कौन सी बन जाएगी, तो स्ट्रिंग बन जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट्स वाई पाइथन जो है उसको, जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं वो क्या कहना चाहता है। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड, मीनिंग you don't need to declare a type of the variable। ओके, कौन सा टाइप है, जो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। टाइप इज इन्फर्ड फ्रॉम द वैल्यू असाइन, जो वैल्यू उसमें असाइन होती है उसके बेसिस पे ही वो टाइप ले लेता है। जैसे इंटीजर है तो उस जो बॉक्स 1 की टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अभी हेलो है, हेलो की हेलो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, तो एस का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा सब। ऐसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, तो वेरिएबल y इज इक्वल टू 10.30, तो जो y है, y कौन सा टाइप का बन जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट का बन जाएगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एक वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा होगा। उसमें जो वैल्यू असाइन की जाएगी उसके बेसिस पे ही वो अपने टाइप कंसिडर कर लेगा। नेक्स्ट जो आता है वो है केस सेंसिटिविटी, राइट। पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ ए, स्मॉल ए में, और उसमें वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ओके, और मैं लिखता हूँ कैपिटल ए इक्वल टू, उसमें असाइन करता हूँ 20, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस वैल्यू को, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, सपोज मैं एक्सेस कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो पहले हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का बटन है, रन करेंगे, और यहाँ पे कंसोल है, कंसोल पे उसका आउटपुट हमको दिखाई देगा। जो क्या आउटपुट आ रहा है, 10।
तो 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूँ स्मॉल ए को। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हम स्मॉल अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, तो दोनों अलग चीजें बन जाती हैं। ओके, स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल है और कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखूंगा तो मेरी वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी? मेरी वैल्यू प्रिंट होगी 20। यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं 20 वैल्यू प्रिंट होगी। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। पहले तो है डायनेमिक टाइपिंग अलाउड होती है, फिर होती है केस सेंसिटिव है। और वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, राइट। अभी तो मैंने सिंपली कर दिया था एक्स और ए ले लिया, वाई ले लिया, ऐसे वेरिएबल ले लिए। लेकिन जो उसका रूल है, रूल क्या है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट्स विद द लेटर स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। तो ये तीन ही तरीके से हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? तो हम लोग लेटर्स कोई भी ले सकते हैं, जैसे ए टू जेड, डिजिट्स कोई भी ले सकते हैं 0 to 9, और अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में दिख ही रहा होगा, हम लोग तो भी एग्जाम्पल एक बना लेते हैं। जैसे वेरिएबल है, एक वेरिएबल बना दिया, तो ये जो वेरिएबल है उसमें मैं अभी 10 स्टोर कर रहा हूँ। तो ये वेरिएबल मैंने 10 स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल जो नाम है वेरिएबल, तो वी से स्टार्ट हुआ, वी एक लेटर है, तो उसको मैं आगे 9 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, डायरेक्टली तुमको एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि रूल्स है नेम, वेरिएबल का नेम मेंशन करने के, कि जो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो एक तो अंडरस्कोर होगा या तो फिर कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? ए टू जेड कैरेक्टर हो सकते हैं। भी अंडरस्कोर हो सकता है, देखो कोई भी एरर नहीं दे रहा है। और एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, उसके बाद स्टार्टिंग में तो मुझे एक अंडरस्कोर देना पड़ेगा या तो फिर लेटर्स देने पड़ेंगे ए टू जेड। उसके बाद मैं कोई नंबर दे सकता हूँ, उसके बाद मैं लेटर दे सकता हूँ, कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं एक्सेप्ट द स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं दे सकते, जैसे कि मैं अगर स्पेशल कैरेक्टर देना चाहूंगा M%, तो M% में मुझे एरर देगा। तो स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, राइट। तो इस तरह हम लोग पाइथन में वेरिएबल बना सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट द वेरिएबल इज रीअसाइनिंग द वैल्यूज। अभी वैल्यू कौन सी असाइन और कैसे असाइन हो रही है या रीअसाइन कैसे हो रही है, हम लोग ने देखते आ रहे हैं एग्जांपल, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है x। अगर x में अगर मैं 10 असाइन करता हूँ, राइट, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी। अगर मैं प्रिंट करूंगा उसको तो मुझे क्या देगा? वो x वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू 10 है, तो 10 मेरी असाइन हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं x में 23.50 असाइन करता हूँ, राइट, तो अभी वो कौन सी वैल्यू बन गई है? न्यू वैल्यू हम लोग ने असाइन की है। तो रीअसाइनिंग वैल्यूज क्या बोल रहा है कि यू कैन रीअसाइन अ वेरिएबल टू अ न्यू वैल्यू और इवन अ न्यू टाइप। पहले जो टाइप था वो इंटीजर था, अब मैंने कौन से टाइप की वैल्यू असाइन की है? फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू असाइन की है। तो x में कौन सा टाइप बन गया? अभी x का फ्लोटिंग पॉइंट बन गया। अब मैं प्रिंट करूंगा, so I will try to print that value। so x ही में बार बार प्रिंट, तो पहले x में मुझे 10 वैल्यू मिलेगी, और जो दूसरी बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? 23.50 वैल्यू मिलनी चाहिए। यस, करेक्ट। 10 और 23.5 वैल्यू मुझे मिलेगी। सपोज अभी सेम जो x है उसको मैं अब दूसरी वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। दूसरी को कौन सी वैल्यू? चलो मैं उसमें हेलो असाइन कर देता हूँ। तो अगर मैं x को वापस प्रिंट करूंगा, एक्स को मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ, एक्स को मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी वैल्यू देगा वो? मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा? इट विल बी प्रिंटेड 10, 23.5 और हेलो। हेलो, तो दैट मीन्स के रीअसाइनिंग में एक बार पहले असाइन कर दिया वैल्यू, दूसरी बार रीअसाइन कर दी वैल्यू, और तीसरी बार रीअसाइन कर दी वैल्यू। तो हम असाइनमेंट कितनी भी टाइम कर सकते हैं, और नए टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जो पहले यहाँ पे इंटीजर था, अब मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देयर इज नो लिमिटेशन कि कौन सी वैल्यू आप रीअसाइन कर सकते हो और कौन सी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। इवन हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल इन पाइथन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी मिलेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि वेरिएबल कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, और क्या रूल्स क्या है वेरिएबल बनाने के, और असाइनमेंट के रूल क्या है, केस सेंसिटिविटी क्या होती है और डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये रूल्स जो है, सेट ऑफ रूल्स और वेरिएबल क्या बोलते हैं, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर पिन कमेंट करके उसकी जो भी प्रोग्राम है ये सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।